एक लड़की घर से तालाब पर मिट्टी निकालने के लिए जाती है, तभी उसके प्राइवेट पार्ट पे जोंक चिपक जाती है। और जब वो उसको छुड़ाने का प्रयास करती है, जोंक नहीं छूटती है और वहीं पर टहल रहा एक युवक आता है और उसके प्राइवेट पार्ट से जोंक को छुड़ा देता है। और उसके बाद उन दोनों में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि एक इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, आखिर घटना की क्या है पूरी सच्चाई? इसकी सच्चाई को जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है इंद्रजीत और आप देख रहे हैं क्राइम कंटेंट। दोस्तों, ये जो घटना है ये मध्य प्रदेश के एक गांव की है, जहां पर खुशबू नाम की एक लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र है 21 साल। खुशबू अपने घर से तसला लेकर के अपने नज़दीकी तालाब में जाती है और वहाँ पर मिट्टी निकालने के लिए जब वो पहुँचती है तो वो देखती है तालाब में अभी थोड़ा थोड़ा पानी है और किनारे पर मिट्टी नहीं है। और अच्छी मिट्टी की तलाश में वो बीच तालाब में जाती है और मिट्टी को निकाल करके अपने तसले में रखने लगती है। तभी अचानक उसके प्राइवेट पार्ट में खुजली होती है और वो जब देखती है कि उसके प्राइवेट पार्ट पर जोंक चिपकी होती है। जोंक को छुड़ाने का भरसक प्रयास करती है, लेकिन जोंक नहीं छूटती है। उसके बाद वो चीखने चिल्लाने लगती है। और तभी क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर एक टहल रहा युवक उसकी आवाज़ को सुनता है तो दौड़ के उसके पास आता है और थोड़ी ही मशक्क़त करने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट से जोंक छूट जाती है। और वो उस लड़के को धन्यवाद करती है कि आपको बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो मेरे प्राइवेट पार्ट से जोंक को छुड़ाई है। वो लड़का कहता है, मैं क्यों ना छुड़ाता, मैं क्यों ना तुम्हारी मदद करता, आखिर तुमसे प्यार जो करता हूँ। ये बातें सुनकर कि वो लड़की हैरान हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। फिर वो लड़का कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? उसकी बातें सुनकर के लड़की कहती है कि मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन तुमसे कहने से डरती हूँ। ये बातें सुनकर के दोनों आपस में बातचीत कुछ करते हैं। उसके बाद दोनों वहीं नज़दीक में एक ईख का खेत था, गन्ने का खेत था, वहाँ पर जाते हैं और एक दूसरे से संबंध बनाने लगते हैं। और उनको संबंध बनाने में काफ़ी देर हो जाती है। तो उसके घर पर बैठा हुआ उसका भाई सोचता है कि मेरी बहन अभी तक मिट्टी लेकर नहीं आई, उसको गए हुए काफ़ी समय हो गया, चल कर देखता हूँ आखिर बात क्या है, वो अभी तक क्यों नहीं लौटी। वो आकर देखता है कि उस तालाब में उसका तसला पड़ा हुआ है और वहाँ वो नहीं दिखती है। और वहाँ नज़दीक में ईख के खेत में कुछ हलचल सी महसूस होती है। तो ये देख करके उसका भाई धीरे से ईख के खेत में जाता है। तो वो देखता है तो उसके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उसकी बहन एक सुरेश नाम के युवक से निर्वस्त्र होकर के संबंध बना रही होती है। ये सब देख करके वो तुरंत भागता हुआ अपने घर पर आता है और अपने पिता से सारी घटना को बयां करता है। और उसका पिता वहाँ से एक लाठी लेकर के उसके साथ जाता है और वहाँ पर वो अपनी बहन को और सुरेश को ऐसी हालत में पकड़वा देता है। ये देख करके उसका पिता लाठियों से सुरेश के ऊपर वार करने लगता है। और सुरेश जब बचकर भागना चाहता है तो उसका भाई उसको पकड़ लेता है। और बहुत ज़्यादा पिटाई होने की वजह से सुरेश काफ़ी घायल हो चुका होता है। और जब गांव वालों को खबर मिलती है तो गांव वाले आके छुड़ाते हैं और उसको हॉस्पिटल में भेजने के लिए एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस आती है, उसको ले जाती है और डॉक्टर जब उसको चेक करता है तो वो कहता है कि उसकी मृत्यु जो है रास्ते में हो चुकी है। दोस्तों, ये सब घटनाओं को एक मीडिया वाले ने एक पुलिस वाले से बताया और पुलिस आती है और दोनों उसके भाई को और उसके पिता को गिरफ़्तार कर लेती है। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? एक छोटे से क्षण भर के मज़ा के लिए उसके भाई की, उस सुरेश की जान चली जाती है और उसके जो भाई था, उसका जो पिता था, अपने गुस्से की वजह से वो जेल में चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी सुनाने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको ऐसी घटनाओं से आगाह करना है ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें और अपनी चिंता करें और अपने परिवार की रक्षा करें। दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। ऐसी घटनाओं से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।